नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए भारत की अनसुनी कहानियां, हैरान कर देने वाले तथ्य और रोमांचक जानकारियां लाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आपको रावण के जीवन के उन रहस्यमय पहलुओं से रूबरू कराएगी जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा। रावण सिर्फ एक शक्तिशाली राक्षस नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने ज्ञान और शक्ति से देवताओं को भी चुनौती दी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे रावण ने लंका पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और कैसे उसकी ही गलतियों ने उसका पतन सुनिश्चित किया। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और रोमांचक कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए चलते हैं इस रहस्य से भरी कहानी की ओर। क्या आप जानते हैं कि रावण का जन्म एक पवित्र स्थान पर हुआ था जिसे आज हम बिसरक के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित इस स्थान पर ही रावण के पिता महर्षि विश्रवा का आश्रम था। विश्रवा मुनि ब्रह्मा के पुत्र महर्षि पुलस्त्य के वंशज थे और गहरी तपस्या में लीन रहने वाले एक ज्ञानी ब्राह्मण थे। रावण की माता कैकसी राक्षस कुल से थीं, जिसके कारण रावण को असाधारण शक्तियों के साथ राक्षसी गुण भी प्राप्त हुए। यह अनोखी विरासत ही उसकी शक्ति और उसका पतन दोनों का कारण बनी। रावण का असली नाम दशानन था, जिसका अर्थ है 10 सिरों वाला। ये 10 सिर रावण के 10 विशेष गुणों और दोषों के प्रतीक थे, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि। इन गुणों ने उसे महान भी बनाया और कमजोर भी। बचपन से ही असाधारण बुद्धि और शक्ति का स्वामी होने के बाद रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिरों की बलि दी। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे 10वां सिर और महान शक्तियां दी, जो उसे देवताओं के समकक्ष खड़ा करने में सहायक हुई। रावण ने न केवल शिवजी से वरदान पाया, बल्कि ब्रह्मा जी से भी ऐसे वरदान मांगे जिन्होंने उसे देवताओं, असुरों, नागों से अजेय बना दिया। उसकी यह शक्ति और अजेयता ने उसे इतना घमंडी बना दिया कि वह पूरी सृष्टि को अपने अधीन देखना चाहता था। उसने लंका पर अपने नाना सुमाली और मां कैकसी के कहने पर अधिकार कर लिया और अपने सौतेले भाई कुबेर को परास्त कर लंका को राक्षसों का स्वर्ण साम्राज्य बना दिया। लेकिन रावण का पतन भी उसकी महानता के साथ ही निहित था। उसने जब अपने भाई विभीषण को निष्कासित किया और सीता का हरण किया, तब उसे संकेत मिलने शुरू हुए कि उसका अंत निकट है। विभीषण ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने सीता को नहीं लौटाया तो भगवान राम के हाथों उसका विनाश निश्चित है। रावण ने इसे अपने अहंकार में नजरअंदाज किया और भगवान राम से युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध के दौरान उसने अपने पराक्रमी पुत्रों और योद्धाओं को एक-एक कर खो दिया, जिससे उसका अंत और भी करीब आ गया। के बाद अंतिम चेतावनी तब मिली जब उसने स्वप्न में अपने पिता के रूप में कुलगुरु महर्षि पुलस्त्य से चेतावनी सुनी। लेकिन रावण का अभिमान इतना प्रबल था कि उसने इन चेतावनियों को भी नजरअंदाज किया और अंत में वही उसके पतन का कारण बना। वही कहा तो दोस्तों, यह थी रावण की कहानी के कुछ अनसुने और अद्भुत पहलू। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो ने रावण के जीवन के रहस्यों से जोड़ने में मजा आया होगा। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस विषय पर कहानी देखना चाहते हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई और रोमांचक कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।